अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। देखिए तस्वीरें। राहुल गांधी को पुलिस ने रोक लिया। देखिए तस्वीरें। प्रियंका गांधी सड़कों पर बैठ गई और फिर महामार्च में पूरा इंडिया गठबंधन, जी हां पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ सड़कों पर उतर आया। एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप बस तस्वीरें देखते रहिए, क्योंकि देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि जब 300 से ज्यादा सांसद, जी 300 से ज्यादा सांसद, विपक्ष के सांसद सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल कर रहे थे। तस्वीरें देखते रहिए। जबरदस्त एकजुटता के साथ समूचा विपक्ष एसआईआर पर और वोट चोरी के दावे को लेकर ना सिर्फ सड़कों पर उतरा, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसों में भरकर ले जाया गया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को जब पुलिस ने रोका, मगर राहुल खड़े रहे, डटे रहे, और अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग पर चढ़कर पुलिस के बंदोबस्त के बावजूद कूद गए बैरिकेडिंग से, देख सकते हैं आप। मगर इस बीच एक तस्वीर और आई, और वो ये तस्वीर जब आंदोलन हो रहा था, मार्च हो रहा था, मार्च अपने चरम पर था, तब प्रदर्शन के दौरान एक सांसद, महिला सांसद की तबीयत खराब होने की खबर आती है। तो राहुल तुरंत पहुंचते हैं, उस महिला सांसद की मदद करते हैं, और कैसे गाड़ी तक राहुल उस सांसद को ले जाते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ताकि उन्हें अस्पताल तुरंत से तुरंत पहुंचाया जा सके। ये तस्वीरें उसी की बानगी है। राहुल आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। अब प्रियंका गांधी को देखिए, तमाम महिला सांसदों के साथ सड़कों पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। प्रियंका को देखिए, प्रियंका भी तमाम सांसदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, और फिर जब मार्च को रोका गया, राहुल गांधी को रोका गया, तो वो सड़कों पर बैठ गई। आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। मगर बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस आंदोलन से एक बात साफ कर रहे थे, वो ये कि वोट चोरी का जो मुद्दा उन्होंने बनाया, वो इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी उसमें कामयाब हो गए हैं। और एक बड़ी बात यह कि जो हमेशा देश की होनहार मीडिया बार बार ये कह रही थी कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, मगर यहां तो 300 से ज्यादा सांसद, समूचा इंडिया गठबंधन एक साथ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यानी एक छत के नीचे राहुल गांधी एक साथ तमाम सांसदों को ले आए, सड़कों पर उतर आए। और अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सुनिए, राहुल गांधी का बयान सुनिए। एक व्यक्ति एक वोट, उसके बाद अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले राहुल का ये बयान सुनिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। यानी विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक एक करके तमाम सांसदों को बस में कैसे ले जाया जाता है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम सांसदों को बसों में भरा गया, और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस को आप देख सकते हैं बाकायदा बस के अंदर क्या हुआ आप वो देखिए। प्रियंका गांधी लगातार नारे लगा रही थी, अपना आक्रोश दिखा रही थी। सुनिए प्रियंका गांधी बस के अंदर कैसे नारे लगा रही थी, अपनी नाराजगी का इजहार कर रही थी। सुनिए, गौर से सुनिए। नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी शाह कायर है, अरे मोदी शाह कायर है, अरे मोदी शाह कायर है। लोकतंत्र से खेलना बंद करो, लोकतंत्र से खेलना बंद करो, भारत की हत्या करना बंद करो, बंद करो, की हत्या करना बंद करो, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, और बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मोदी सरकार कायर है, डरी हुई है, कायर है। मगर अब अखिलेश यादव के बस के अंदर की तस्वीरें देखिए। अब अखिलेश यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश जब दिल्ली पुलिस बस में उनको ले जा रही थी, तब सांसदों को ले जा रही थी, तब की ये तस्वीरें। अखिलेश तब भी हाथ में पोस्टर लेकर
बस में दिखाई दे रहे हैं, हाथ में पोस्टर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। सुनिए प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुनिए अखिलेश यादव का बयान भी, तब वो सड़कों पर बैठकर अपनी बात को कह रहे थे। सुनिए। इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है। इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी अखिलेश की गजब की फुर्ती। दिल्ली पुलिस भी देखती रह गई और अखिलेश यादव पहले बैरिकेडिंग से कूद गए और फिर सड़कों पर बैठकर अपनी बात को रखा, और बाद में बस में बैठकर भी हाथ में पोस्टर लेकर अखिलेश यादव विरोध जता रहे हैं। मगर अब देखिए हुआ क्या, जब सांसदों को बसों में भरकर थाने ले जाया गया और तब उसके बाद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ किया वो भी देखिए, क्योंकि प्रियंका वहां भी नहीं रुकी, थाने में भी जमकर मोदी सरकार को कायर है के नारे लगा दिए और बकायदा तमाम महिला सांसद उनके साथ नारे लगा रही थी। आप तस्वीरों में देखिए, ये थाने के जब अंदर ले जाया गया प्रियंका गांधी को, तब की ये तस्वीरें हैं। मोदी शाह कायर है, मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। अब देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। वो भी अपनी गिरफ्तारी देने में पीछे नहीं रहे, बकायदा वो भी पुलिस वैन में जाकर बैठ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यानी जबरदस्त विपक्ष का हल्ला बोल, एक कामयाब हल्ला बोल आप इसे कह सकते हैं। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि भाई वोट चोरी के मुद्दे पर इस देश के 300 सांसद अगर चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे थे, तो इससे मोदी सरकार को इतना डर क्यों लगा? सांसदों को बैरिकेडिंग लगाकर और पुलिस के बल पर रोकना किस लोकतंत्र का अधिकार है, किस लोकतंत्र में होता है? मगर एक और गजब बात यह रही दोस्तों कि जब एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, हल्ला बोल हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, मोदी सरकार कुछ असहज दिखाई दे रही थी इस मुद्दे पर। विपक्ष का विरोध हो रहा था चुनाव आयोग के खिलाफ, मगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गजब बात है। मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का नाम तक नहीं ले रहे थे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी तो चुनाव आयोग को लिखकर, पत्र लिखकर कह दिया है कि जहां चुनाव हो रहा है वहां 6 महीने पहले एसआईआर ना हो। कौन कह रहा है? नायडू। साल 2 साल का समय लगे और ठीक से हो, मगर बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नायडू की तरफ उंगली भी उठा दे, क्योंकि मोदी सरकार हिल जाएगी। खैर हुआ क्या, अब एक एक करके सांसदों को हिरासत में लिया गया। खैर जो भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन अपने मिशन में कामयाब होता हुआ इस दौरान दिखाई दिया। एक तरफ एसआईआर का मुद्दा, दूसरी तरफ वोट चोरी का मुद्दा, देश का मुद्दा, इसे राहुल गांधी ने बना दिया और इस बहाने पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद हो गया। एक साथ राहुल गांधी के आह्वान पर सड़कों पर उतर गए 300 से ज्यादा सांसद।
यह अपने आप में देश के इतिहास में दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात यह कि देश के इतिहास में यह पहली बार हो। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। इस बड़ी खबर पर लगातार हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।